सर्दियों का स्पर्श जंगल को एक शांत, बर्फ से ढके क्षेत्र में बदल देता है। उसके महल के पास रानी घूमती है। उसका सिलहूट बर्फीले परिदृश्य के खिलाफ स्पष्ट है। रानी अपनी आंखों में एक उदास लालसा के साथ प्राचीन बर्फ को देखती है। उसके दिल में एक सपना आकार लेता है, एक बच्ची जिसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद है। बर्फ रानी की इच्छा के रूप में जमी हुई हवा में गूंजती है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है, जो उसके चारों ओर के सर्द दृश्य के विपरीत है। भव्य महल में स्नो व्हाइट दुनिया में प्रवेश करती है। फिर भी रानी के प्रस्थान के साथ एक उदास छाया उतरती है। राजा दुहक में डूबा हुआ है। एक राज्य का आनंद व्यक्तिगत दुहक से ढक गया है। समय अपना निरंतर धागा बुनता है और एक नई रानी महल के हॉल को सुशोभित करती है। उसकी सुंदरता एक भ्रामक मुखौटा है। उसकी मुस्कान मोहक है, उसकी आंखें भेदक हैं, फिर भी उसके दिल में ईर्ष्या पनपती है। एक जादुई दर्पण अलौकिक प्रकाश से चमकता है, जो न केवल सुंदरता को दर्शाता है, बल्कि भीतर के अंधेरे को भी दर्शाता है। प्राचीन महल के अंदर स्नो व्हाइट खिलती है। उसकी सुंदरता रानी को भी ग्रहण लगा देती है, क्योंकि सूरज की रोशनी ऊंची खिड़कियों से आती है। ईर्ष्या से भरी रानी अपनी छवि का सामना करती है। उसकी आवाज द्वेष से भरी है। दर्पण दर्पण दीवार पर जादुई दर्पण चमकता है। उसकी अलौकिक आवाज हॉल में गूंजती है। स्नो व्हाइट सबसे सुंदर है। रानी का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। उसकी आंखें एक गहरे संकल्प से चमकती हैं। एक दुष्ट योजना के बीज पनप रहे हैं। सूर्य की रोशनी महल की दीवारों पर लंबी छाया डालती है, जो ईर्ष्या के बढ़ते तूफान और आसन्न तबाही का मूक गवाह है। घने जंगल के आवरण के नीचे शिकारी के स्नो व्हाइट को पन्ना गहराई में ले जाने पर रानी का आदेश भारी पड़ता है। घने पत्ते उन्हें घेरते हैं, उनकी भाग्यपूर्ण यात्रा के लिए एक जीवंत लेकिन अशुभ पृष्ठभूमि। शिकारी के चेहरे पर आंसू बहते हैं। रानी के क्रूर फरमान के भार से उसका संकल्प टूट जाता है। वह स्नो व्हाइट से भागने का आग्रह करता है। उसकी हताश गुहार शांत, चौकस पेड़ों के माध्यम से गूंजती है। गहरी बेवफाई और अप्रत्याशित दया के एक पल में स्नो व्हाइट को अज्ञात में भागने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्नो व्हाइट घने जंगल में घूमती है, पत्तियों से छनकर आती धूप, खोई हुई और अकेली। वह आगे बढ़ती है। उसके कदम हर गुजरते पल के साथ लड़खड़ाते हैं। घने पत्तों के बीच एक छोटा सा कुटीर उभरता है, जो जंगल में आशा की किरण है। थकान से अभिभूत स्नो व्हाइट कुटीर का दरवाजा खोलती है। उसका शरीर थका हुआ है। विनम्र निवास के अंदर परछायां नाचती हैं, क्योंकि वह एक अस्थायी बिस्तर पर गिर जाती है। वह गहरी निर्निमेष नींद में गिर जाती है। नींद के आलिंगन में आत्मसमर्पण कर देती है। बौने अपने आरामदायक कुटीर में लौटते हैं। चूल्हा नाचते हुए धूल के कणों पर एक गर्म चमक बिखेरता है। बौने आश्चर्यचकित हैं स्नो व्हाइट को सोता देखकर। यह कौन है? वे एक साथ पूछते हैं। उठो उठो, बौने कहते हैं। उनकी आवाजें जिज्ञासा और चिंता से भरी हुई हैं। स्नो व्हाइट चौंक कर जाग जाती है। ओह, आप कौन हैं? वह डर से अपनी आंखें फैलाकर पूछती है। क्या मैं तुम्हारे साथ यहां रह सकती हूं? स्नो व्हाइट गिड़गिड़ाती है, खुलासा करते हुए। वह मुझे मारना चाहती है। वह मेरी सुंदरता से ईर्ष्या करती है। जंगल में गहराई में रानी को पता चलता है कि स्नो व्हाइट जीवित है। उसकी आंखों में उसके भेष के पीछे गहरा इरादा चमक रहा है। रानी एक बूढ़ी औरत के भेष में स्नो व्हाइट को एक चमकता हुआ सेब देती है, जिसका आकर्षण घातक जादू को छुपाता है। स्नो व्हाइट जादुई सेब को काटती है। विश्वास का एक पल घातक गलती में बदल जाता है। जैसे ही सेब का जहर असर करता है, स्नो व्हाइट गिर जाती है। उसका जीवन अचेतन में बदल जाता है। जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी पड़ती है, जो स्नो व्हाइट के शांत रूप को रोशन करती है। राजकुमार उसे ढूंढ लेता है। उसका चेहरा आशा और आशंका से भरा हुआ है। एक कोमल स्पर्श से वह उसे उसकी जादुई नींद से जगाता है। उनकी आंखें मिलती हैं, नए प्यार और शाश्वत वादे के सुनहरे पल में खो जाती हैं।